विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल मैं आज दरअसल बात करने वाली हूं ऐसे भारत की जिसमें सर्वधर्म संभाव का सपना देखा गया 78 साल पहले, जब संविधान बनाया हमारे देश के फोर फादर्स ने। और सपना यह देखा गया कि दरअसल जिस जाहिलियत के, जिस कट्टरता के, धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर पाकिस्तान बना, एक अलग मुल्क ले लिया गया सिर्फ धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। हम उस जाहिलियत के रास्ते पर नहीं जाएंगे। हमारा देश सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक देश बनेगा। यह सपना देखा हमने, और न सिर्फ देखा बल्कि इसे हासिल भी किया। और पूरी दुनिया में नाम हुआ भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। लेकिन पिछले दरअसल कुछ सालों से यह बीमारी पनप गई है। हम अपनी छवि पर हथौड़ा लेकर इस पूरी इमारत को ध्वस्त करने पर लगे हुए हैं। और ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो सारी तस्वीरें जो 25 दिसंबर को इस देश में दिखी, वो सिर्फ इस देश में नहीं दिखी बल्कि पूरी दुनिया में दिखी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर कैसा उत्पात इस देश में मचाया गया। किस नाम पर? सनातन के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, धर्म की ठेकेदारी के नाम पर, आस्था के नाम पर निकल पड़े लाठी डंडे, हॉकी स्टिक लेकर धर्म के ठेकेदार। रायपुर में बर्बाद कर दिया पूरा मैग्नेटो मॉल, जब तक सेंटा क्लॉज की मूर्ति को पांव से तोड़ तोड़ कर नीचे नहीं गिरा दिया गया। बाकायदा गिरजा घरों में घुसकर थप्पड़ मारे गए। और बरेली में नौबत यहां तक आई, मेरे इष्ट हैं बजरंगबली, मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं, लेकिन बरेली में नौबत यहां तक आई कि चर्च के बाहर पहुंच गए बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता और वहां हनुमान चालीसा का उद्घोष किया गया गिरिजा घर के सामने, जहां प्रेयर मीट चल रही थी, प्रार्थना सभा चल रही थी। अब भाई हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं और दूसरा हमारे धर्म का सम्मान करे, ये तो तब होगा जब हम उसके धर्म का सम्मान करेंगे। जमकर बवाल हुआ। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये सिर्फ हमारे टेलीविजन चैनल्स पर ही नहीं चली तस्वीरें, ये विदेशों में जितने बड़े न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया संस्थान है, सब पर ये तस्वीर चली। और हमने ये होने दिया ये सोचे बगैर कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई मुल्क अमेरिका ये कह दे कि यहां जो 54 लाख भारतीय हैं, जिनमें से ज्यादातर हिंदू हैं, वो ना यहां छठ मनाएंगे, ना यहां होली मनाएंगे, ना यहां दिवाली मनाएंगे, हम सबको खदेड़ देंगे। अमेरिका से खदेड़ दिए जाएं भारतीय, तो तब हम किस तरह का रिटेलिएशन करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके का जवाब देते हुए दिखाई देंगे। भाई हमारे अपने मुल्क में यही हो रहा है। अब नई मुहिम जो शुरू हुई है वो देवभूमि उत्तराखंड से, हरिद्वार से। हरिद्वार में ये कहते पाए जा रहे हैं लोग कि जितना भी बड़ा कुंभ क्षेत्र है उसमें जितने भी घाट आते हैं, हर की पैड़ी का घाट हो या फिर बाकी जितने भी घाट हो, 112 वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा दायरा जिसमें कोई गैर हिंदू, इफ यू आर नॉट हिंदू then you are not allowed to enter in that 112 kilometers area। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, बाकायदा बोल्ड और पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। किस नाम पर? घाटों की व्यवस्था देखने वाली संस्था है गंगा सभा, इसने खुलकर पोस्टर लगा दिए हैं, अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र है ये। आप ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं। और दरअसल इसमें एक कानून का जो हवाला दिया गया है, और एक और काम हो रहा है, सिर्फ बोर्ड नहीं लगाए हैं गंगा सभा ने, बाकायदा आधार कार्ड की चेकिंग करनी शुरू कर दी है। घाट पर, दुकानों पर, ठेली वालों को के आधार कार्ड देखते फिर रहे हैं ये लोग, गंगा सभा के लोग, कि अगर कोई भी गैर हिंदू यहां पकड़ा गया तो कार्रवाई होगी उस पर। अब इसमें एक और कमाल की बात यह है कि ये भाई आम लोगों में जो हिंदू मुसलमान चलता है, वो पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स, उसको भी इन्होंने क्रॉस कर दिया है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, वर्दीधारी है, सरकारी तनख्वाह लेता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि हिंदू मुसलमान होता नहीं दिखे, वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कोई वर्दीधारी भी है वो भी नहीं घुसेगा। हम जैसे पत्रकारों पर भी धौंस चल रही है। पत्रकार भी, मीडिया के लोग भी अगर हिंदू नहीं हैं तो यहां नहीं घुसेंगे, माइक आईडी लेकर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते।
और हवाला और आपको हंसी आने वाली है, हवाला किस चीज का दिया जा रहा है? 1916 के एक म्युनिसिपल एक्ट का, कि भाई 1916 में भी ये सारा क्षेत्र जो था इसमें गैर हिंदू अलाउड नहीं थे। अब दरअसल जागते हुए को नहीं जगाया जा सकता, सोते हुए को तो जगाया जा सकता है। 1916 में हम औपनिवेशिक काल में थे, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, जिनकी नीति थी बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो हम यही तस्वीर पेश करने वाले हैं पूरी दुनिया के सामने। 112 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा हमने प्रतिबंधित कर दिया। और यही गंगा सभा के जो अध्यक्ष हैं नितिन गौतम, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 15 किलोमीटर का हिस्से पर बैन लगा दिया। देश में ही है वो 15 किलोमीटर का हिस्सा जहां गैर हिंदू नहीं जा सकता। सुनिए जरा, और उस पर पुष्कर सिंह धामी क्या कहते हुए दिखाई दिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, कि हम किसी भी सूरत में इन सारे साधु संतों की, गंगा सभा के लोगों की मांग को रिव्यू करेंगे और किसी तरह का जिहाद नहीं होने देंगे। सुनिए जरा। देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। डेमोग्राफी का असंतुलन न हो, डेमोग्राफी खराब न हो, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो, किसी भी प्रकार का जिहाद देवभूमि में किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा। अयोध्या के अंदर योगी जी ने अयोध्या के 15 किलोमीटर की सीमा को मांस और मद्य निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही इस बात को पूरा करेंगे और निश्चित यह सौगात उत्तराखंड वासियों को, सनातनियों को जल्दी ही मिलेगी। अब चुने हुए मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए संविधान की शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं विचार करेंगे। तो या तो संविधान की शपथ नहीं ली पुष्कर सिंह धामी ने, या संविधान समझ नहीं रहे हैं। बाकायदा एक क्लॉज है संविधान में, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज ए का सब क्लॉज डी, कोई भी नागरिक भारत की सीमाओं के भीतर कहीं भी बगैर किसी बाधा के यात्रा कर सकता है, रह सकता है, बस सकता है, और उस पर सिर्फ कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंध लगा सकते हैं आप। अगर सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो तब, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो तब, या फिर अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करनी हो तब आप उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये नहीं जब मनाया तब उठाकर कह दो कि यहां कोई अगर हिंदू नहीं है तो प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी कोशिश करते दिखे थे योगी आदित्यनाथ 2024 में पूरे कावड़ रूट पर, और ठीक ठाक लंबा चौड़ा दायरा था उसका, कि यहां जितनी भी दुकानें हैं सबको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा, मालिक का नाम बताना पड़ेगा, मोबाइल नंबर बताने पड़ेंगे। और यह विशुद्ध दरअसल हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स थी, आस्था के नाम पर, पवित्रता के नाम पर। अब जब आस्था के नाम पर खेल होता है, उसका भी मैं आज पोल खोल करने वाली हूं कि भाई हम आस्था की जो बात करते हैं उस पर हम पॉलिटिक्स तक महदूद रहते हैं या वो आगे तक भी बढ़ती है गंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कैन नॉट डू दैट, नथिंग डूइंग। तो ना तो संविधान के हिसाब से कर सकते आप, बॉर्डर नहीं खींच सकते एक देश में, एक ही देश में, और ना दरअसल सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देता दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सारी सरकारों को नोटिस जारी कर दिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कि आपको दुकानदारों की व्यक्तिगत जानकारियां क्यों चाहिए। गंभीर चिंता दिखाई, होल्ड कर दिया इस ऑर्डर पर, रोक लगा दी, फिर भी नहीं माना गया उत्तर प्रदेश में। अब पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि भाई हम आस्था के नाम पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ज्योग्राफी तो नहीं बदलने देंगे। इसी नाम पर आप यूसीसी लेकर आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि थूक जिहाद, वो जो बात कहते हैं ना भाई कि पवित्रता है, पवित्रता धार्मिक जगहों की बनी रहनी चाहिए, और यहां नॉन हिंदूज जो हैं वो थूक जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं। इसी नाम पर कानून बनाया आपने इस देश में। उत्तराखंड में सबसे पहला राज्य था, और ये दावा भी किया कि इस कानून के आने से अब किसी तरीके का कोई जिहाद नहीं होगा। तो फिर ये बॉर्डर खींचने की नौबत क्यों आ रही है? और या फिर दरअसल 27 के कुंभ से पहले चिंता 27 के चुनाव की है, और इस चिंता में हम धर्म को, जाति को, भाषा को, क्षेत्र को इतना हमने जहर के तौर पर भर दिया
कि हम बंटते दिखाई देंगे आगे आने वाले वक्त में। एक त्रिपुरा का बच्चा था एंजल चकमा, पढ़ने आया था देहरादून में, एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, बाप खड़ा हुआ है बॉर्डर पर, बीएसएफ का जवान है, सीमा का प्रहरी है, और एंजल चकमा को चिंकी मोमोज चाइनीज कहकर उसको मार दिया गया। हिंदू बच्चा था, आदिवासी। आज तक जो मुख्य आरोपी है नेपाल भागा हुआ है, नहीं पकड़ा जा सका। तो हम इस देश में ही बॉर्डर खींचने पर आमादा हैं। मणिपुर में बफर जोन बना दिया है मैती और कुकी के बीच में। वहां का सांसद बाकायदा वीडियो बनाता दिखा कि मैं इधर जा सकता हूं, इधर जा ही नहीं सकता। बफर जोन है बाकायदा और 2.5 साल से बना हुआ है। महाराष्ट्र में वो मराठी अस्मिता के नाम पर थप्पड़ मारते दिखाई देंगे उत्तर भारतीयों को। शाहरुख खान मुसलमान है तो उसे देशद्रोही कह देंगे, गद्दार कह देंगे, क्योंकि बांग्लादेश का खिलाड़ी खरीद लिया। और उसी की फ्रेंचाइजी में जूही चावला भी हैं, हिंदू हैं, उनके पति जय मेहता भी हैं, हिंदू हैं। उनसे कोई सवाल नहीं होगा, बीसीसीआई से कोई सवाल नहीं होगा, आईसीसी से कोई सवाल नहीं होगा कि बांग्लादेश का खिलाड़ी अवेलेबल कैसे हो गया पूल में, अगर इतनी दिक्कत है तो हम बॉर्डर्स खींचने पर आमादा हैं। और क्या हम उस तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? मोहन भागवत ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि हम दरअसल कोई नहीं रोक सकता, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, संविधान रोकता है। एचटी हसन कह रहे हैं कि भाई तो देश ही अलग बना दो। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। संविधान बदल दें पहले। ये देश सबका है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का देश नहीं है। ये कोई जायदाद नहीं है किसी की कि मेरे घर में नहीं आ सकते और उसके घर में जा सकते हैं। तो ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। हरिद्वार से दूर रहे गैर हिंदू, नफरती सोच का नया केंद्र बिंदु। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, हिंदू मुसलमान में बंटा देश, ऐसे जीतेंगे विश्व गुरु की रेस।